Okay, so we in the last class we tried to understand method overloading, right? With the help of this small application where we built a simple calculator that has the operation overloaded operations for add for various type of parameters, right? And then we extended this simple calculator to the scientific calculator, which can add two complex number also, and then we have tested this application. We have seen the complex number class is a data type that contains the real and the imaginary part, right? Now let's try to improve this application a little better. Now say this simple calculator is something which has got all the basic functionality, right? This has got all the basic functionalities. That is why we are extending the scientific calculator from the basic calculator, right? Inherit all those properties from the simple calculator, right? So scientific calculator is a kind of extension to the simple calculator, right? There could be a number of different types of calculator. For example, there is something called as a graphics calculator. देखा है किसी ने ग्राफिक्स कैलकुलेटर? ओके, ये देख रहे हो, ये ग्राफिक्स कैलकुलेटर है, राइट? इसमें क्या है, ग्राफ वगैरह से साइन 30 का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? या कोई भी मतलब इक्वेशंस है, फंक्शन है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है, सो वी कैन डू ऑल दोस थिंग्स, राइट? फाइन. So if I want to create a say a graphics calculator, the next entity I want to improve my application. So the next entity that I want to create is a graphics calculator. So what should be the design consideration that I should take care of? इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे? भाई जाहिर सी बात है, फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने का फीचर एक एडिशनल फीचर है। अदरवाइज जो भी एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में होगा वो सब का सब ग्राफिक्स कैलकुलेटर में होना चाहिए, राइट? होना चाहिए. So let's say if we create a new class, graphics calculator, this should be extended from simple calculator or scientific calculator. Which one? Scientific calculator, right? जाहिर सी बात है, ये सारे जो ग्राफिक्स का ऑपरेशन आप करेंगे, फंक्शंस को प्लॉट करेंगे, वो बेसिक लेवल की चीजें तो नहीं होंगी ना, वो सारी चीजें ऑलरेडी साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर जो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसी में आप चीजें ऐड कर सकते हैं, राइट? ओके, सो लेट मी से द सुपर क्लास इज नॉट द ऑब्जेक्ट क्लास बट इट्स योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है? So now this graphics calculator has got everything which a scientific calculator has got, and the scientific calculator has got everything which the basic calculator has got, right? So we are at the third level of inheritance. Okay? Let's say if we talk about the programmable calculator separately, ठीक है? Programmable calculator, तो वो आपको पता है प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर क्या होता है, राइट? प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर क्या होता है पता है? नहीं पता है? चलो एक बार फिर से इमेज दिखाते हैं, इमेज से पता चल जाएगा.
ये देखो क्या दिख रहा है ये, मतलब आप कैलकुलेटर में कंप्लीटली छोटे मोटे प्रोग्राम के कोड स्निपेट लिख करके आप किसी एक लार्ज एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। बार बार इनपुट आप फीड करें, बार बार वो आउटपुट दे, राइट। जैसे इफ देन एल्स का कंस्ट्रक्ट आपको दिख रहा है, फॉर लूप दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। तो ये सारे फीचर्स इसमें है, प्लस मेमोरी के से 50 मेमोरी और 100 मेमोरी एलिमेंट्स की स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, फाइन। तो ये एक अलग कैलकुलेटर है। अब इसके बारे में अगर मैं सोचूं, मतलब हाई लेवल पे सोच रहे हैं, बहुत हम डिटेल्स नहीं जा रहे हैं। अगर इसका हमें एक इंस्टेंस बना, पूरा एप्लीकेशन बनाने के मूड में है, राइट, इसमें हर तरह के कैलकुलेटर हमारे इनकॉर्पोरेट हो जाएं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मुझे प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, तो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर जो है इस क्लास हायरार्की में कहा जाएगा, जहाँ से सबसे पहले बेसिक कैलकुलेटर शुरू हुआ था। उसके सब चाइल्ड, उसका चाइल्ड क्या बना था, साइंटिफिक कैलकुलेटर। उसका चाइल्ड क्या बना, ग्राफिक्स कैलकुलेटर। अब बताओ प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अगर मैं बना रहा हूँ तो ये कहाँ जाएगा, बताओ। नहीं देखो, ऐसे तो जो मुझे दिख रहा है ना, लॉग वॉग दिख रही है आपको, लॉग सारे ऑपरेशन दिख रहे हैं, तो बेसिक ऑपरेशन तो नहीं है तो साइंटिफिक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको अलग से साइंटिफिक कैलकुलेटर का चाइल्ड बना सकते हैं, लेकिन इसमें ग्राफिक्स ऑपरेशंस नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, वो अलग बात है कि ग्राफिक्स प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलग से आता होगा, तो जिसमें आप प्रोग्राम भी बना सके, फंक्शंस का ग्राफ भी प्लॉट कर सके, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग। ठीक है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, इसमें हम प्रोग्राम तो बना सके, लेकिन ग्राफिक्स के फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस कंसोल भी आपको दिख रहा है ना, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पे है ना, सिंपल सा दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका पेरेंट क्लास क्या बनेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर बन सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई इसका पेरेंट क्लास जो बन रहा है वो बन रहा है क्लास, इट्स प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, और इसका पेरेंट क्लास भी बनेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, राइट। सो बिजनेस वाइज वी आर वेरी मच क्लियर एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर के दो चाइल्ड हैं, एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है और एक ग्राफिक्स कैलकुलेटर है। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की जो कैपेबिलिटीज है वो क्या है, प्रोग्राम्स के कंस्ट्रक्ट को यूज कर सकता है, मेमोरी उसकी बहुत ज़्यादा वाइड होगी, मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएगा, ये सारे फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए, राइट। और ग्राफिक्स कैलकुलेटर का फीचर क्या है, फंक्शंस को प्लॉट करना, प्लॉटिंग कर रखी है तो प्लॉट को इरेज करके क्लियर करना है स्क्रीन को। ठीक है ना, ये सब सारे फंक्शन है, करेक्ट। नाउ अगर मैं कहूँ कि अब जो मैं कैलकुलेटर में बनाना चाह रहा हूँ, कंपनी चाह रही है कि सारे कैलकुलेटर यूज करते हैं, अब एक हाई एंड कैलकुलेटर हम बना रहे हैं जो प्रोग्रामेबल भी हो और ग्राफिक्स वाला भी हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब मैं क्या कहूँगा, न्यू क्लास प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर। अब बताओ भाई इसका पेरेंट क्लास क्या होगा। भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर का चाइल्ड तो ग्राफिक कैलकुलेटर ऑलरेडी है, तो अगर हम ग्राफिक्स कैलकुलेटर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ऑलरेडी साइंटिफिक कैलकुलेटर का चाइल्ड वो है ही है, दोनों को एक्सटेंड करें। जावा में पॉसिबल है क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल है क्या थ्रू एक्सटेंशन ऑफ क्लासेस, नहीं, वी कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास। वी कैन नॉट से प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर extends graphics calculator comma programmable calculator, this we cannot say। ठीक है, दिस विल गिव अस द कंपाइलेशन एरर। अच्छा, इसकी वजह क्या है, सी प्लस प्लस में तो अलाउड है, इसमें क्यों नहीं अलाउड है।
सी प्लस प्लस में भी कंडीशनल अलाउड है जब आप वर्चुअल फंक्शन को यूज करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मान लो इसके अगर दो पेरेंट क्लास होंगे या दो से ज्यादा पेरेंट क्लास होंगे किसी एक क्लास के, और एक मेथड है जिसका सेम नाम है और दोनों पेरेंट क्लास में मौजूद है, तो चाइल्ड क्लास में वो किसको रिफर कर रहा है ये हमें कंफ्यूजन होगा, जिसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट यूज करना पड़ेगा बताने के लिए, जैसे वर्चुअल फंक्शन को हम यूज करते हैं, राइट, कि हम किससे उठा रहे हैं। हाँ, this is something which Java found that it is getting too much complex and is error prone. उन्होंने क्या कहा, भाई देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम तुम्हें अलाउ तो करेंगे, लेकिन क्लास एक्सटेंशन के जरिए नहीं करेंगे। यानी इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको क्लास एक्सटेंशन की एक से ज्यादा क्लास को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप एक ही क्लास का एक्सटेंशन आपको अलाउड है। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम मल्टीपल आपको इनहेरिटेंस अलाउ करेंगे थ्रू इंटरफेसेस, थ्रू इंटरफेसेस। अब हम भी देख रहे हैं कि बात जस्टिफाइड है। ग्राफिक्स कैलकुलेटर की जो ज़रूरत है वो ग्राफिक्स रिलेटेड ऑपरेशन की है, जो सिर्फ उस क्लास के स्पेसिफिक है या उसके सब क्लास के स्पेसिफिक होगी, राइट। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की जो फीचर्स है, जैसे प्रोग्रामिंग के की सारे ऑप्शन अलाउ करना, वो उसके या उसके सब चाइल्ड के लिए, यानी उस हायरार्की में ही उसकी ज़रूरत है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अभी हम इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। वी विल क्रिएट सम इंटरफेसेस। इंटरफेस में और क्लास में डिफरेंस ये है कि क्लास में जो आप डिक्लेरेशन करते हैं क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास क्लास का नाम बताते हैं, राइट। यहाँ पे जो कीवर्ड होता है इंटरफेस यूज होता है पहला, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है क्लास के बीच और इंटरफेस के बीच वो ये है, अभी मैं क्लास की बात कर रहा हूँ तो मैं कंक्रीट क्लास की बात कर रहा हूँ, यानी इस क्लास के हर फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। जब हम इंटरफेस बनाएंगे तो उसमें किसी भी फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड नहीं करेंगे, किसी भी फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मैं दो इंटरफेस बनाने जा रहा हूं, एक प्रोग्रामेबल, दूसरा ग्राफिक्स। या ग्राफिक्स की जगह कोई और नाम दे जो वर्ब जैसा लगता हो। प्लॉटेबल, प्लॉटेबल, राइट। प्रोग्रामेबल एंड प्लॉटेबल, ग्राफ को प्लॉट करते हैं ना। देखो इंटिटीज जब आप बनाते हैं ना तो कन्वेंशन ये है कि आप नाउन्स लेते हैं, ये सारे आपको नाउन दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इंटरफेस लेते हैं तो इंटरफेस इज अ कैपेसिटी टू डू समथिंग, राइट। यू आर एडिंग अ कैपेसिटी टू डू समथिंग, so that should more sound like a verb। डेविएट कर सकते हैं, लेकिन वो देखते ही आदमी समझ जाएगा अच्छा इट मस्ट बी एन इंटरफेस। सारी बात। तो अब हम दो इंटरफेस बनाएंगे, वन इज प्रोग्रामेबल, द सेकंड इज प्लॉटेबल। so just like we used to create a class, we are going to select for a interface now। इंटरफेस देखिए एक रेड कलर का आई आइकन दिख रहा है आपका, है ना, आई दिख रहा है आपका। इंटरफेस में हम आए और इसमें हमने कहा कि प्लॉटेबल एक इंटरफेस बनाया, ठीक है। दूसरा इंटरफेस बना रहे हैं, उसी पैकेज में जाके न्यू इंटरफेस प्रोग्रामेबल। नाम से समझ में आ रहा है कि वर्ब है तो इंटरफेस होगा, राइट। ये जरूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट आप करते थे ना, उसमें जो लिस्ट थी वो इंटरफेस थी, है ना। लेकिन वहां पे उसको नाउन का नाम देना सेंस बनाता है, क्योंकि वो किसी एक कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक इंटिटी के मल्टीपल कैपेबिलिटी को इनक्लोज करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो एक डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे समझ में आता है कि नाउन आप नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली किसी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो लेट्स मेक इट मोर लाइक अ वर्ब। अब प्रोग्रामेबल हमने इंटरफेस बनाया, प्रोग्रामेबल में हम क्या ऑप्शन देंगे, एक प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर है उसमें हम ऑप्शन देंगे से फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। देखिए
इसकी बॉडी मैंने नहीं बनाया, ये जो फंक्शन डिक्लेयर किया इसको डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं करा है। डिफाइन तब होता है जब इसकी हम बॉडी बना के उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर बॉडी बना के छोड़ देते तब भी वो डिफाइन हो जाता है। ये एम्प्टी बॉडी है, डिक्लेरेशन है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो गया ना, मतलब इसकी हमने बॉडी नहीं दी, ये डिक्लेरेशन है सिर्फ, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन इसका प्रोवाइड नहीं करा हमने, ठीक है। अभी आगे आ रहे हैं, अभी पूरे डिटेल में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जो फीचर्स प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर में हो सकते हैं, उन फीचर्स के फंक्शन, आप कोई बटन दबाते हैं तो कोई फंक्शन होता है ना, उन फंक्शंस का एक नाम दे रहे हैं हम यहाँ पे, और सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं उस, उनको बटन दबाने से क्या एक्चुअली होगा उसकी अभी हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड एंड प्रोग्राम, ठीक है, करेक्ट। अभी रिटर्न टाइप में ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, बाद में अगर जरूरत पड़े तो आप रिटर्न टाइप ऐड कर सकते हैं रियल एप्लीकेशन के हिसाब से। पब्लिक वॉइड ऐड वेयर टू मेमोरी, ठीक है। पब्लिक वॉइड डिलीट वेयर फ्रॉम मेमोरी, चाहे कितना भी लंबा नाम मैं दे रहा हूँ, 4-5 वर्ड्स का भी हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपरली रीडेबल होना चाहिए। नाम देख के ही आदमी समझ जाए कि इस फंक्शन में किस टाइप का कोड है, ताकि उसको जरूरत नहीं है तो जाके कोड अननेसेसरी पढ़ने की मेहनत ना करे, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन मैंने इनिशियली डिक्लेयर कर दिए, हाँ वो फंक्शन का मैंने नहीं दिया, तो ये ठीक है। अब ये प्रोग्रामेबल किस कैलकुलेटर की जरूरत थी, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की और प्रोग्रामेबल ग्राफिकल कैलकुलेटर की, राइट। तो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर क्या करेगा, इसने ऑलरेडी साइंटिफिक कैलकुलेटर को एक्सटेंड कर रखा है, अब वो किसी क्लास को एक्सटेंड ऐसे भी नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अब कहेगा इम्प्लीमेंट्स प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो जब आप जैसे क्लास को आप एक्सटेंड करते थे उसके फीचर्स को एक्वायर करने के लिए, तो एक्सटेंड कीवर्ड लगाते थे। अगर इंटरफेस को आप यूज करना चाहते हैं उसके फीचर्स, फीचर्स मतलब बिहेवियर बेसिकली, मेथड्स या फंक्शंस को इनहेरिट करने के लिए, तो आपको इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स, ठीक है। और इंप्लीमेंट्स क्यों है नाम, बात समझ में आ रही है कि जो आपने फंक्शन प्रोग्रामेबल इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा है, तो किसी न किसी को उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। तब क्या कर रहा है ये जो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है, ये क्या कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इम्प्लीमेंट करते ही सबसे पहले जो एरर आपको दिखेगी वो क्या दिखेगी, द टाइप प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड abstract method programmable dot delete where from memory start program add where to memory and end program, 4 हमने मेथड बनाए थे, डिक्लेयर किए थे। चारों को बता रहा कि इस जो आप जो क्लास है, क्योंकि वो उस इंटरफेस प्रोग्रामेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उस इंटरफेस के अंदर इसकी बॉडी नहीं मिल रही है मुझे। अब वो तो इंटरफेस था, लेकिन ये क्लास है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, रूल नंबर 1, ठीक है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें बॉडी में फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे हम मेथड कॉल कर सकते हैं, मेथड कॉल करेंगे तो मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब क्या स्टेटमेंट वो रन करेगा, बॉडी नहीं है उसकी। लेकिन ये क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये तो कंप्लीट क्लास है, इसको तो बॉडी चाहिए, लेकिन ये इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, इस क्लास की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि इसको प्रोग्रामेबल बनाना है हमें। तो अब ये क्या करेगा, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में प्रोग्रामेबल बनने का क्या मतलब होता है, और उसमें स्टार्ट प्रोग्राम करना, एंड प्रोग्राम करना, कितनी मेमोरी इसके पास उसके हिसाब से मेमोरी में ऐड करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशन अब इसके स्पेसिफिक हो गए। उसने बिहेवियर तो ले लिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अब खुद प्रोवाइड करेगा।
ये क्लास आप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये हेल्प दे रहा है आपको, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, है ना, जो बल्ब बन करके आ रहा है ना। भाई आप लोग इसी क्लास में है क्या? एमसीए के स्टूडेंट है ना? एमसीए के स्टूडेंट हो ना? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो भाई? इधर आ जाओ। चार्ज, तुम लोग चार्ज हो रहे हो, या तो चुपचाप बैठे रहो, अगर नहीं पढ़ना है ठीक है, पढ़ना है तो आगे आ जाओ, नहीं पढ़ना है तो चुप बैठो। ठीक है, इंटरफेस हमने डिक्लेयर किया। जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो उन फंक्शनैलिटी को अपने अंदर लेना चाहता है, लेकिन वो फंक्शनैलिटी वहां पे वेग है, इंटरफेस में भी एक वेग है ना, और उस वेगनेस को हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट है, टेक्निकल टर्म में इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, वो अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अगर कभी आपने कोई कोई रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखेंगे, ये बुक पढ़ा है, बुक में अक्सर अब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि इससे आप पूरे कंटेंट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्स मिसिंग होती है। ये डिटेल्स इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसी से नाम आया है कि भाई ये चीज़ जो है, जो डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं, उस डिक्लेरेशन को देख करके आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये फंक्शन कुछ करेगा तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने का काम करेगा। इसके अंदर कुछ पैरामीटर होंगे तो क्या इसको चाहिए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, कुछ रिटर्न कर रहा है तो कुछ इसका आउटपुट होगा। तो इसको इसको सिग्नेचर इसको बोलते हैं, मेथड की सिग्नेचर बोलते हैं ना, मेथड की सिग्नेचर, प्रोटोटाइप भी बोलते हैं अक्सर, राइट। इसको देख के ये हमें समझ में आ रहा है कि इसकी फंक्शनलिटी अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो रहा है एट द अब्स्ट्रैक्ट लेवल। आई बात क्लियर? लेकिन एक्चुअली डिटेल्स क्या है? डिटेल्स का मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, वो यहाँ पे हिडन है, वो इंटरफेस नहीं बता रहा है। इंटरफेस कह रहा है कि बस जिसको ये फंक्शनैलिटी चाहिए, वो मुझे इम्प्लीमेंट करके अपने हिसाब से अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दे, कस्टम, अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अब क्या करेंगे हम, हमने जैसे ही इसको कहा प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के अंदर कि इंप्लीमेंट कर दे हम सारे मेथड, तो देखिए हर मेथड के इंप्लीमेंटेशन आ गए और साथ में ओवरराइड एनोटेशन भी लिख करके आ रहा है। ओवरराइड कब आता था? जब पेरेंट क्लास से कोई मेथड हम लेते थे, उस मेथड की डिफिनेशन को नए चाइल्ड क्लास में चेंज करके उसके बिहेवियर को चेंज करते थे बेसिकली, या ओवरराइड करते थे, राइट। तो ये एनोटेशन साथ में आता था, ये इंडिकेशन करने के लिए कि भाई ये ओवररिटन मेथड है विच इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास एंड यू हैव चेंज द डिफिनेशन ऑफ दिस मेथड इन द चाइल्ड क्लास। So whenever you create the object of the child class and try to invoke that particular method, control will go to the method which is the overridden method of the child class. यही मतलब होता है ना, बॉडी आ गई मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, भले ही उसमें हमने एक लाइन भी कोड नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम कुछ कोड लिखना चाहें तो जस्ट अ डमी कोड हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का बताइए, सर्टिफिकेट कैलकुलेटर बनाता है जो, कैसियो, कैसियो मॉडल 123 is starting the program 1, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, कहीं सेव किया होगा, ठीक है। सिमिलरली एंड प्रोग्राम में क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, डमी मॉडल बना रहे हैं हम बेसिकली समझने के लिए। हमारा पर्पस कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाना नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, फंडामेंटल्स को समझना। ठीक है, किस जगह किस टूल को हमें यूज करना है। ठीक है, नाउ सिमिलरली फ्रॉम मेमोरी एट मेमोरी लोकेशन, मान लीजिए किसी वेरिएबल से अगर डिक्लेयर होती है तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, से मान लीजिए फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ मेमोरी पे, यानी 4 पहले से एडेड, ये 25 में ऐड कर रहा है। ठीक है,
ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? इंटरफेस क्लियर हुआ क्या चीज होती है? इंटरफेस इज अ कंस्ट्रक्ट, ठीक है, वेयर इंस्टेड ऑफ क्लास वी यूज द कीवर्ड इंटरफेस while creating it, ठीक है। It is only allowed to declare the functions or the behavior, किसी भी फंक्शन बिहेवियर की बॉडी नहीं होगी, and all the functions in the behavior, this is why we call all the functions in the behavior as abstract, ठीक है। अगर आप यहाँ पे abstract कीवर्ड लगा देते हैं तो देखिए तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब आप समझ लें कि हर मेथड के आगे कंपाइलर ऑटोमेटिकली abstract को इंसर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये हर मेथड के साथ ऐसा होना है, तो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया जावा कंपाइलर ने, और कहा कि तुम एब्स्ट्रैक्ट लगाओ न लगाओ, इंटरफेस के हर मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट मान लूंगा, है ना। बाइट कोड में वो चीज चली जाएगी, ठीक है। तो हर मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट है। गाइस क्लियर है? ठीक है ना। और जिस क्लास ने इस फंक्शनैलिटी को अपने अंदर लिया है, यानी प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, वो क्या यूज करेगा? इसको इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज नहीं करेगा, बल्कि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेगा। और जब इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेगा, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट क्लास, दैट मीन्स दिस क्लास हैज every method of this class has a implementation, has a body, so it has to implement everything which is coming from any places which is unimplemented, ठीक है। चाहे एक जगह से आ रहा हो, चाहे दो जगह से आ रहा हो, चाहे मल्टीपल सुपर क्लासेस से आ रहा हो, चाहे इंटरफेस और सुपर क्लास से मिला के आ रहा हो, कोई भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड इसके पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। इंटरफेस की बात कर रहे हो? अच्छा, अभी डाटा पे मैं आया नहीं हूँ, डाटा की कहानी उसकी थोड़ी अलग है, अभी डाटा पे आऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अभी सिर्फ बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरफेस का जो मतलब समझ लीजिए कि पिक्चर में जो आया था ओरिजिनली, वो बिहेवियर को लेके ही आया था, ठीक है। बिहेवियर को एक तरह से किसी क्लास को बिहेवियर प्रोवाइड करने के लिए ही आया था, इन अब्स्ट्रैक्ट वे, ठीक है। सिंपली अगर हम कहें अब दूसरा कैलकुलेटर कौन सा था? ग्राफिक्स कैलकुलेटर। इसके लिए भी हमें एक फिर इंटरफेस चाहिए जो ग्राफ को प्लॉट करे, ग्राफ को क्लीन करे, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो क्या बनाए बताओ भाई, क्या करें? स्टेप बोलो। प्लॉटेबल नाम का इंटरफेस बनाए। कैसे बनाए? यहाँ क्या करें हम? राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए, इंटरफेस पे, अच्छा बना रखा है मैंने, ओके ओके, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, राइट। तो इसके अंदर हम कुछ फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखूं तो कुछ गलत लिखूंगा? नहीं लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लॉट फंक्शन, ठीक है। लेट से इसके अंदर कोई फंक्शन स्ट्रिंग के फॉर्म में आप दे रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। सेमी कॉलम से टर्मिनेट करना है। अगर इसकी बॉडी बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? अगर मैंने गलती से इंटरफेस की बॉडी प्रोवाइड कर दी, यानी कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड कर दिया, तो देखो मुझे क्या कंपाइलर एरर मिल रही है, abstract method do not specify a body। यानी बाय डिफॉल्ट आप इंटरफेस में बना रहे हो भाई, तो आप abstract लिखो ना लिखो, वो abstract ही मान रहा है उसको। जब वो abstract मान रहा है, उसके आगे abstract कीवर्ड लगा रहा है, तो abstract किसी भी मेथड जिसके आगे abstract है उसकी बॉडी नहीं बनती है, ठीक है। आप कहीं भी देखो कोई फंक्शन डिक्लेयर्ड है जावा में जिसके आगे abstract लिखा है, और अगर उसकी बॉडी है, तो आप समझ लो ये कंपाइलेशन एरर है। क्लियर हो गई? तो ये काम हम नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, सिर्फ इसकी सिग्नेचर प्रोवाइड करनी पड़ेगी या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन, दो ही फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक
void erase प्लॉट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो भी प्लॉट बना रखा है उसको इरेज कर दे बस, ये किसी भी फंक्शन से बनाओ, ठीक है। इरेज और क्लियर प्लॉट जो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, सॉरी ग्राफिक्स कैलकुलेटर, राइट राइट। तो क्या लिखे यहाँ पे बताओ? इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, एस है, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स ठीक है। जैसे ही हमने कहा इम्प्लीमेंट्स प्लॉटेबल, इसने हमको एरर देनी शुरू कर दी। हाँ, इसको वो दोनों मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इम्प्लीमेंटेशन दोनों का ऐड हो गया, ठीक है। प्लॉटिंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? ठीक है भाई, स्ट्रिंग में हमने बोला साइन 30 डिग्री, साइन 30 हमने पास कर दिया, तो साइन 30 का ये बना देगा, ठीक है। या कोई और हमने फंक्शन, प्रॉपर्ली फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो पास कर दिया विथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, पास बना देगा उसको, ठीक है। रियल एप्लीकेशन हम बनाएंगे तो फिर हमें फंक्शन नाम का एक डाटा टाइप बनाना पड़ेगा, है ना। वो डाटा टाइप में क्या क्या होना चाहिए वो हमें सोचना पड़ेगा, किस डिग्री का वो फंक्शन है वो सोचना पड़ेगा, है ना। बाइनोमियल है, पोलिनोमियल है, क्या है वो सब। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दोस डिटेल्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मिमिक द थिंग्स, ठीक है। इरेजिंग प्रीवियस प्लॉट, जो भी प्लॉट पहले बना हो उसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। कैच, ठीक है। अभी जो प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर है, ये क्या करेगा? इसको दोनों कैपेसिटी चाहिए, प्रोग्रामेबल भी चाहिए और साइंटिफिक भी चाहिए, ग्राफिक्स से भी चाहिए। तो ये क्या बोलेगा? इम्प्लीमेंट्स प्रोग्रामेबल, कॉमा, दूसरा क्या था? प्लॉटेबल, ठीक है। अब जब हमने किया तब हमारे पास कितने मेथड्स आएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए? 6, 4 प्रोग्रामेबल से, 2 प्लॉटेबल से, राइट। तो हमको सारे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, बताया ना। जो कंक्रीट क्लास है, यानी जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उस क्लास के पास कोई भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड नहीं बचना चाहिए। उसको सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कितनी कहीं भी कितनी भी रिसोर्स से आ रहे हो। अभी 2 जगह से आ रहे हैं हमारे पास अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, प्रोग्रामेबल से और प्लॉटेबल से, तो उन सबको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है भाई? अब इसके अंदर जो भी मेथड्स हमें डालना है हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल यहीं से लाके डाल देता हूँ। मॉडल मान लीजिए, जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा, कोई हाई फाई चीज़ हो गई है ना। ठीक है। प्लॉटेबल कहाँ गया? प्लॉटेबल की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एरर गई सारी। मैं क्लियर हुई बात यहाँ तक?
अब जरा टेस्ट कैलकुलेटर में जाते हैं और लेट्स पुट ऑल दिस थिंग्स इनटू कमेंट एज ऑफ नाउ। राइट क्लिक, सोर्स डॉक्यूमेंट, ये कमेंट में गया, ठीक है। लेट्स सी इफ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लॉटेबल एंड प्रोग्रामेबल। लेट्स ट्राई, ठीक है। प्लॉटेबल प्लॉट 1 इज इक्वल टू न्यू प्लॉटेबल। पहली बात तो ये इसने पूरा इसने इम्प्लीमेंटेशन ही प्रोवाइड कर दी है। ऐसे देखो, आप थोड़ा सा मैनुअल डिविजन करना पड़ेगा मुझे। क्या एरर आ रहा है देखिए, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप प्लॉटेबल। साफ साफ बता रहा है कि प्लॉटेबल को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप कर सकते होते तो प्लॉट 1 पे आप वो सारे मेथड प्लॉट करने वाले और इरेज करने वाले चलाने की कोशिश करते, और इस इंटरफेस के पास उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो क्या चलाता, राइट? तो ये आप नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर प्रोग्रामेबल, वहां भी आप कोशिश करेंगे तो वही आपको आउटपुट मिलेगा। प्रोग्रामेबल प्रोग्राम 1 इक्वल टू न्यू प्रोग्रामेबल। अरे ये बार बार ऐड कर दे रहा है, उसकी पूरी बॉडी को ऐड ले आ रहा है। ये बेसिकली एनोनिमस क्रिएशन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सी, फाइन गाइस, ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट? सो लेट्स कमेंट इट आउट एंड से error can not instantiate interfaces, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? सिंपल कैलकुलेटर से हुई थी भाई। सिंपल कैलकुलेटर इज जस्ट अ कैलकुलेटर, है ना? तो यहाँ पे आपने जब सिंपल कैलकुलेटर बनाया था तो सिंपल कैलकुलेटर कैल्क इज इक्वल टू न्यू सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, समझ में आती है बात, ठीक है। लेकिन जब पुराने कोड में आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया था, से फॉर एग्जांपल साइंटिफिक कैलकुलेटर, अच्छा ये दूसरी लाइन में चला गया, इसको नीचे लाता हूं मैं। ये कैसे बनाया था? साइंटिफिक कैलकुलेटर एस सी इज इक्वल टू न्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये लाइन बनाई थी। इसमें प्रोग्राम को सुपर टाइप क्यों नहीं यूज करा? प्रोग्राम को सुपर टाइप मतलब रेफरेंस वेरिएबल जो आप बना रहे हैं, अब तक हम क्या कर रहे थे? बेनिफिट देख रहे थे कि अगर हम पेरेंट टाइप का अगर हम रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम जब चाहें उस रेफरेंस वेरिएबल में सिंपल कैलकुलेटर भी डाल सकते हैं, और जब चाहें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी डाल सकते हैं। जो स्विच केस वाला आप कल आप ही पूछ रहे थे ना, कि अगर स्क्रीन पे कोई बोलता है कि स्वैप टू और चेंज टू साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो क्या हो, वही रेफरेंस वेरिएबल साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऑब्जेक्ट को रिफर करने लगे। वही जब हम सिंपल कैलकुलेटर को क्लिक करें तो वही रेफरेंस वेरिएबल सिंपल कैलकुलेटर करें, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। अगर ये काम करना है तो पहले तो थोड़ा सा नाम इसका अटपटा लग रहा है कि भाई सिंपल कैलकुलेटर का मतलब, अगर रेफरेंस वेरिएबल या सिंपल कैलकुलेटर दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ इंडिकेशन मिल रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कॉल कराएंगे मतलब, ये कहना चाहते हैं सुपर टाइप हम तब बनाएंगे ना जब उसका हम कंसेप्ट बनाएंगे, उसके बाद ही हम कॉल कर पाएंगे सुपर टाइप को। ये कहना चाहते हैं। नहीं नहीं बेटा, आप कुछ कंफ्यूज हो, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, आप बताना क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सिंपल कैलकुलेटर इज द पेरेंट क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास है यानी सुपर टाइप है, राइट।
मैंने इसको कहा कैलक्यूलेटर, ठीक है, इज इक्वल टू, चाहूँ तो मैं कहूँ न्यू सिंपल कैलकुलेटर भी कह सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो कहूँ न्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर भी कह सकता हूँ। कोई दिक्कत आई? रेफरेंस वेरिएबल जो है कैलकुलेटर का, उसका जो टाइप है वो सुपर टाइप का हो गया, यानी पेरेंट क्लास का हो गया। ये तो हम करते थे, लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। जब चाहे हम एल को अरे लिस्ट दे दें, जब चाहे लिंक लिस्ट को दे दें। दोनों में सेम मेथड्स है, ऐड करने का मेथड, रिमूव करने का मेथड, किसी एलिमेंट को गेट करने का मेथड, या इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट करने का मेथड, डिलीट करने का मेथड, जो भी है सारे सेम मेथड्स है, राइट। तो अगर हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो कोई ऑपरेशन कर रहा है लिस्ट पर, तो चाहे वो अरे लिस्ट हो या लिंक लिस्ट हो, हम उसको लिस्ट के टर्म में बनाएंगे, यानी सुपर टाइप के टर्म में बनाएंगे। उस वो प्रोग्राम कॉमन प्रोग्राम होगा हमारा, ठीक है। उसको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि मुझके मेरे अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है या ऑपरेशन के लिए जो जो लिस्ट आ रही है, वो अरे लिस्ट है या लिंक लिस्ट है या किसी और टाइप की लिस्ट है, जो भी लिस्ट का सब टाइप है। और लिस्ट भी वहाँ पे इंटरफेस थी, आप ध्यान दीजिए, लिस्ट वहाँ पे पेरेंट क्लास क्लास नहीं थी, वहाँ पे लिस्ट जो थी इंटरफेस थी। अगर आप देखना चाहो तो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। लिस्ट से एल इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ऐसे ही हम करते थे ना। हालांकि ये करने का तरीका भी गलत था, इसमें हम क्या करते थे, जेंडिक्स यूज करते थे, राइट। से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की लिस्ट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे स्ट्रिंग है, और यहाँ पे बताएंगे कि लिस्ट भी स्ट्रिंग है और अरे लिस्ट भी स्ट्रिंग है। अभी एरर क्यों दे रहा है बताओ? लिस्ट और अरे लिस्ट दोनों जावा डॉट यूटिल के अंदर है, जावा डॉट लाइन के अंदर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ, सारे इंपोर्ट अपने आप आ गए, राइट। इंपोर्ट आ गए, एरर चली गई आपकी, ठीक है। अब इस लिस्ट को जाके देखो, लिस्ट क्या है, ओपन, बल्कि ऐसे करो, ओपन टाइप हायरार्की करो, ओपन टाइप हायरार्की। भाई देख लो, आप ही को बता रहा हूँ। हेलो, क्वेश्चन तुम्हारा ही सुना बेटा, तुम ही दाएं बाएं कर रहे हो, समझे जनाब, इधर देखो थोड़ा सा, ठीक है। ओपन टाइप हायरार्की, इसमें क्या दिखेगा आपको, देखो लिस्ट आई दिख रहा है, इंटरफेस है, ये सारे इसके चाइल्ड है ना। इसमें चाइल्ड में देखो लिंक लिस्ट दिख रहा है, अरे लिस्ट भी दिख रहा है, चेक लिस्ट दिख रहा है, आइडेंटिटी अरे लिस्ट दिख रही है, कई सारी चीजें दिख रही है ना आपको। तो लिस्ट क्या है, बेसिकली इंटरफेस है। सुपर टाइप कॉन्क्रीट क्लास भी हो सकता है, सुपर टाइप इंटरफेस भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सुपर टाइप इंटरफेस भी हो सकता है और सुपर टाइप कंक्रीट क्लास भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल कैलकुलेटर है वो कंक्रीट क्लास है। कंक्रीट क्लास जब भी मैं कहूंगा, इसका मतलब ठोस क्लास का मतलब क्या है, उसका कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको मिल रहा है कहीं से, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन उसने प्रोवाइड कर दिया है, करेक्ट। अभी कोई डाउट है सर, क्लियर है? तो कायदे से इसको मुझे कैलकुलेटर कहना चाहिए था भाई। जो बेसिक फंक्शनलिटी है वो हर कैलकुलेटर में होनी होनी है, ठीक है। सिंपल कह के हम उसको एक अलग तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हर जगह रेफरेंस वेरिएबल में सिंपल कैलकुलेटर आएगा, कुछ मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है ना। तो कायदे से इस क्लास का नाम कैलकुलेटर बनना चाहिए था, क्योंकि ये, अब ये सिर्फ पेरेंट क्लास सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर का नहीं है, ये किसका किसका पेरेंट क्लास है बताओ? ग्राफिक्स कैलकुलेटर का भी है, और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का भी है, और प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर का भी है। सबकी बन रहा है, यानी ये पेरेंट सबका सुपर टाइप बन रहा है, राइट। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं ना, अ प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर इज अ प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, इज अ प्लॉटेबल कैलकुलेटर, इज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, इज अ कैलकुलेटर। पेरेंट क्लास की हायरार्की या सुपर टाइप की हायरार्की में चाहे इंटरफेस आए या क्लासेस आए, जितने भी आ रहे हैं वो सब कुछ इज रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रहा है चाइल्ड के साथ। क्लियर हो रही है? और जहां भी इधर रिलेशनशिप सेटिस्फाई होती है, तो सुपर टाइप के रेफरेंस वेरिएबल से हम चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर से मान लो, फिलहाल मुझे थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ किसमें, कैलकुलेटर में, राइट।
सो लेट मी गो टू द पैकेज एक्सप्लोरर। क्या करूं मैं कि हर जगह चेंज हो जाए? अब तक कोड में कई जगह सिंपल कैलकुलेटर चला गया है ना। रिफैक्टर, रिफैक्टर का मतलब ही होता है कोड में बाद में सुधार करना, ठीक है। अब जब बाद में आप सुधार करेंगे तो जितनी जगह वो कोड यूज हुआ है उस कोड में जाके आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो मैनुअली चेंज करने से बचने के लिए हर एडवांस आईडी आपको रिफ्रैक्टर का ऑप्शन देता है एज अ टूल, कि वो खुद अपना जानता है रेफरेंस कहाँ कहाँ है, वो खुद जाके चेंज कर लेगा, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कैलकुलेटर में जाऊंगा, इसको रीनेम जो करना होगा मुझे, तो मैं जाऊंगा सोर्स, सोर्स में है, एक मिनट ये सेव नहीं है, सोर्स के नीचे होगा ना। हाँ, क्या कह रहे हो, ये हाँ, ये रीनेम, ठीक है। चश्मा गंदा हो गया थोड़ा सा मुझे इसको मैं क्या कर दूं, कैलकुलेटर, फिनिश। अब देखो कहीं प्रोग्राम में कोई एरर आई, कोई रेड क्रॉस दिख रहा है, हर जगह ये चेंज हो चुका होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी आप जाके देखो, उसने अपने आप ले लिया, कैलकुलेटर ले लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, लेट्स गो टू द टेस्ट कैलकुलेटर। तो जैसे हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैलकुलेटर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से रिफर करा था, यानी सुपर टाइप से रिफर करा था, वैसे ही अगर हम से फॉर एग्जांपल प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस किस सुपर टाइप से रिफर कर सकते हैं बताइए। प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर को अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो उसका जो रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा वो किस किस टाइप से बना सकता हूँ। कैलकुलेटर बना सकता हूँ, ये करके चलते हैं। कैलकुलेटर कैल्क वन इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर, एक रेफरेंस वेरिएबल ये बना, क्या कह रहा है ये बताओ। टाइम मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर। भाई जो अब तक हमने सीखा उसके हिसाब से यही होना चाहिए था ना, लेकिन कुछ दिक्कत है। चलो अगला ट्राई करते हैं। इसका पेरेंट क्लास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर कैल्क टू इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर। इशू आ रहा है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्रामेबल भी है और ग्राफिक्स भी है ना। सुपर टाइप तो प्लॉटेबल भी है। कैल्क थ्री इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर। चल गया। ये भी काम कर रहा है। या फिर
ये काम करेगा। ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? इंटरफेस का यहाँ मैं सुपर टाइप बना पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, ये लाइन परफेक्टली फाइन है। साइंटिफिक कैलकुलेटर किसी इंटरफेस को सेपरेटली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब ये कैलकुलेटर को डायरेक्टली एक्सटेंड कर रहा है, इसके साथ अगर हम इसका रेफरेंस वेरिएबल सुपर टाइप का बनाना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे भी इंटरफेस बीच में आ गया है। क्यों? सर ऐसा हो सकता है जैसे हम मल्टीपल एडिट कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ से inherit करें मल्टीपल प्रॉपर्टीज। जो टाइप मिसमैच दिखा रहा है वो मे भी उसकी वजह से हो सकता है। कैलकुलेटर इज द पेरेंट क्लास, राइट? यस सर। तो मतलब सर जहाँ भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने इंटरफेस को, तो मल्टीपल जगह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। मल्टीपल जगह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ तो सर वो पता नहीं लगा पाएगा कहाँ से उसे इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है। जो बिहेवियर आ रहे हैं, वो जो बिहेवियर है वो सिंपल कैलकुलेटर से किसी भी तरह से उस हायरार्की में कंफर्टेबल नहीं आ रहे हैं, राइट। इसलिए ये क्या कह रहा है कि भाई या तो आप डायरेक्टली क्लास का नाम यूज करो यहाँ पर, ठीक है, जिसके पास एक्सटेंडेड वर्जन भी है कैलकुलेटर का और साइंटिफिक कैलकुलेटर का, और साथ में दोनों इंटरफेसेस के इम्प्लीमेंटेशन ही मौजूद है, ठीक है। या फिर आप किसी इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन को यूज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर प्लॉटेबल या प्रोग्रामेबल को आप यूज कर रहे हो तब आप उसी तरह के रिस्ट्रिक्शन में फंस गए। जैसे रिस्ट्रिक्शन में आपको सुपर टाइप यूज करने पर क्या होता था कि रेफरेंस वेरिएबल जिस टाइप का है उसके सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल और मेथड को आप कॉल कर पाते थे, और चाइल्ड क्लास के एक्सटेंशन को कॉल नहीं कर पाते थे। ये प्रॉब्लम थी, है ना। सेम विल गो हियर ऑल्सो। आप देखिए, अगर मैं कैल 3 पे अगर मैं कुछ कॉल करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? इरेज प्लॉट दिख रहा है, राइट। बाकी सब मेथड जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो तो ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहे हैं। तो इरेज प्लॉट दिख रहा है, प्लॉट फंक्शन दिख रहा है, राइट। लेकिन कुछ और नहीं दिख रहा है ना। इवन साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी कोई हिस्सा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। बिहेवियर तो मैंने इंड्यूस कर दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि रिस्ट्रिक्शन भी साथ में हमने अपने ऊपर इम्पोज कर लिया, करेक्ट। अब ये देखिए, ये जो है प्रोग्राम टू सुपर टाइप की आप एक स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन देख रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, प्रोग्राम टू सुपर टाइप एक ऐसी चीज़ है जो आप हर जगह जहाँ चाहे यूज़ कर ले और उसको ऐसा जेनरिक प्रोग्राम लिख ले जो सबके लिए काम करे, ठीक है। यहाँ पे आप इसका एक मेजर लिमिटेशन देख रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर सारी चीज़ें चाहिए, यानी विच इज कमिंग फ्रॉम द बेसिक कैलकुलेटर to the scientific calculator, then from the interfaces, then you are just forced to use exact class name. टाइप मिसमैच का जो एरर है ना शायद हम सी प्लस प्लस पर भी देख सकते हैं जो मल्टीपल जगह से इनहेरिट करते हैं तो कॉन्सेप्ट सिमिलर ही दिखा है। रहा होगा, रहा होगा। अब क्या है ना, देखो, दो क्लास जब तक कंपेटेबल रहती हैं तब तक मिसमैच का इशू नहीं आता है। कंपेटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्लास हायरार्की में क्या होता है कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के क्लास हायरार्की में उसको आना चाहिए, चाइल्ड क्लास को। अब ये तो इंटरफेस की हायरार्की में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए ये इनकम्पेटेबल हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मैं एक अरे लिस्ट बनाऊं, एक अरे लिस्ट बनाऊं जो कि ऑफ द कैलकुलेटर टाइप का हो, उसमें मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूं? थोड़ा मेसअप कर रहे हैं हम लोग, आई नो, ठीक है। लेकिन अब आप ये देख करके, कोड देख के ही पता कर सकते हैं कि क्या चीज चलेगी क्या चीज नहीं चलेगी। इधर हम लोग प्योरली सर्टिफिकेशन लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं। अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहूँ और लिस्ट बनाऊँ कैलकुलेटर की, ठीक है, फिर चाहे उसको अरे लिस्ट से इम्प्लीमेंट करूँ चाहे लिग लिस्ट से इम्प्लीमेंट करूँ, इससे मतलब नहीं, लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं क्या क्या ऐड कर पाऊंगा? ट्राई करके देखेंगे, कौन देखेगा? क्वेश्चन मेरा क्या है, मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ,
लिस्ट, ठीक है, जैसे लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट करता था, उधर अरे लिस्ट है या लिंक लिस्ट है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो तुम्हारा दिल करे बना लो, ठीक है, अरे लिस्ट ही बना लो सिंपल। लेकिन वो लिस्ट में जो जेनरिक लगाऊंगा ना मैं, जैसे स्ट्रिंग लगाता था वैसे मैं कैलकुलेटर लगाऊंगा, यानी लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर ओनली, ओनली कैलकुलेटर इज अलाउड। हाँ, फिर उसमें जब ऐड का फंक्शन में हम डालेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हाँ, कौन ट्राई करेगा आगे, क्लियरली बता दिया ना, कोई डाउट की बात तो नहीं है ना, क्या करना है वो समझ में आ गया ना। कौन आएगा, थोड़ा हाथ साफ करो, कौन आएगा। कल तो तुम आए थे ना, तुम कल आए थे ना, और कोई आए भाई। भाई जो पुराने स्टूडेंट हैं, बीसीएलएल में जो आपने पढ़ा था उससे कुछ कुछ फर्क दिख रहा है, कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, लेवल में कुछ कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है, कंटेंट की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। है, हाँ दो आ जाओ। ये सब बीसीए में डिस्कस किया था क्या मैंने। एल करके न्यू, एल लिस्ट करके न्यू अरे लिस्ट ना, न्यू अरे लिस्ट। अरे इधर वो दो ना, चलो अच्छा करो, जो समझ आ रहा अरे लिस्ट, न्यू अरे लिस्ट। बस हो गया, ये तुम अपने करो फिर मैं बता रहा हूँ। तो बताने वाले में अरे काम से करो, अरे लिस्ट का अब ये कैपिटल, हाँ हाँ, और क्या हो गया, लिस्ट एल करके कुछ वो तो बनाना कि तुम लिस्ट किसकी बना रहे हो, लिस्ट एल कर दो, लिस्ट एल करो करो, दिक्कत नहीं, अंदर लिखो अरे लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ एरे के अंदर, हाँ अच्छा इसके जगह लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर, यस सर, यस सर, करो करो लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर लगेगा बीच में, अब और क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट कैलकुलेटर हो गया, इसके अंदर इसके अंदर क्या करना है, वो तो हट जाएगा अभी, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, अब इसके अंदर ना सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर लिख के चलो, जो भी मेथड कॉल होगा तीनों कॉल कर
आपने जो लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर बनाया है उन्होंने जब कमेंट फॉलो किया है क्या नहीं देखा लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये जो लिस्ट बना रहे हैं ये आप कैलकुलेटर क्लास के लिए बना रहे हैं एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंड कैलकुलेटर अच्छा इसके अंदर कैलकुलेटर क्लास के लिए बना दें। हाँ, इसमें भी ये तो एरे लिस्ट के पास कैलकुलेटर हो गया ना बस अब हो गया ना कैलकुलेटर अब तो इसमें नहीं साइंटिफिक साइंटिफिक हटाना अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर सर ने सही लिखा ना बॉडी के अंदर हाँ बॉडी नीचे सारी बना के चलो बॉडी फाइल इसी के अंदर लिखेंगे इसके अंदर क्या बनाना है इसके अंदर क्या बनाना है साइंटिफिक कैलकुलेटर एरर क्यों आ रहा है इसमें दिस मेथड रिक्वायर्ड बॉडी स्टेट सेमीकोलन रिटर्न टाइम मिसिंग है इसमें तो हम रिटर्न कर देंगे सर हम कॉल इसे कॉल करा देते ना सर हाँ ये कल ही कर लेता हूँ यहाँ से सेमीकोलन कन्वर्ट करिए अब मैं कह रहा हूँ कि इस लिस्ट में जो आपने बनाया है विद द नेम लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर क्या क्या डाल सकते हैं इसके अंदर ऐड क्या क्या कर सकते हैं सर इसके अंदर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐड कर सकते ऐड करके देखो दिखाओ मैंने कैलकुलेटर ऐड करके दिखाओ फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐड करके दिखाओ फिर एक एक लेवल नीचे आती जाए ये क्या होगा हैं ऐड कैलकुलेटर वेरिएबल का नाम कर लीजिए लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर लिस्ट ऑफ हाँ वेरिएबल नेम मिले बाद शुरू होगा इधर पीछे तक की सेटिंग करनी चाहिए देखो ऑफ का वो तुमने इस्तेमाल कर रखा है ये कंडीशन को थोड़ा सा चलो मैं अभी यहाँ नहीं चेंज कर सकते मुझे ऊपर चेंज करना पड़ेगा हाँ वहाँ पे चल के कैमल केस फिर छोटा करना पड़ेगा ना कैलकुलेटर ऐड लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर के अंदर मैं बता रहा हूँ बोल ऐड ऐड के बाद क्या करना है डॉट अच्छा डॉट डॉट हाँ डॉट वेरिएबल के आगे एक सेकंड ऐड डाउन ऐड यस ऐड कैलकुलेटर आ रहा है यस ये कैल कैलकू के अंदर हटाओ इसे और बताओ कैलकुलेटर से बात करेंगे लिस्ट ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर कैलकुलेटर के अंदर
कैल 1 कैल कैल 3 कैल करो टाइप। कौन सा प्रोग्रामर कौन सा कर रहा था? तो ये वाला ग्राफिक कैलकुलेटर। प्रोग्राम इसमें तो फिर कैल्क 1 कैल 2 ऐसा ना? कैल्क 2 कैल्क 3 करो। नहीं जाएगा। कैल्क 2 डालना एक बार, कैल्क 1 डालना, कैल्क 1 कंसोल ग्राफिक कैलकुलेटर तो ले लिया सर, फिर कैल 1 डाले तो भी ले रहा था। साइंटिफिक डाल कर गया क्यों? सर तो ये कैल्क 1 और कैल्क 2 हमारा कंपाइल नहीं हो रहा है यानी कि हाँ ऊपर ही नहीं हो रहा, मतलब ही नहीं है। और फिर इंटरफेस वाला जो कंपाइल हो और ये वाला होगा फिर हमारा, कैल 4 वाला ये भी नहीं हो रहा है। यस सर। करना टाइप करो साइंटिफिक कैलकुलेटर। अरे वो कैलकुलेटर का है ना ये, कैलकुलेटर बंद करके करो अभी एक बार ना, यहाँ पे ये कैलकुलेटर बंद कैलकुलेटर करो। इसीलिए लगा था बैठ जा। नहीं नहीं कोई नहीं, कैलकुलेटर 1 यस सर। सर लेकिन ये जो कैल्क 3 और कैल्क 4 नहीं ले रहा उसका रीजन मैं अभी क्लियर नहीं है इसमें थोड़ा सा। वो अपने कंफर्टेबल क्लासेस को एक्सेप्ट करेगा, कंफर्टेबल क्लासेस को, ठीक है। कंफर्टेबल क्लासेस का मतलब क्या होता है, यानी कंफर्टेबल डाटा टाइप को। कंफर्टेबल डाटा टाइप का मतलब क्या होता है कि पेरेंट क्लास है, उसका कोई भी चाइल्ड क्लास आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो इंटरफेस है वो उस हायरार्की से सेपरेट हो गई है ना, तो उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा फिर।
हाँ, वो डिफरेंट हायरार्की से आ रही है, एक अलग अलग ब्रांच से आ रही है। जैसा कीवर्ड हम यूज करते हैं उसका नहीं, मतलब मान लीजिए एक्सप्लिसिटली हम कुछ उससे लेना चाह रहे हैं, कुछ और बनाना चाह रहे हैं, नहीं, फिर तो सबसे चाइल्ड करके ही बनाना पड़ेगा। वही रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूँ ना। ये लिमिटेशन हो गया। यस। अदरवाइज अगर तुम ये चाहो कि भाई जितने भी कैलकुलेटर हमारे हैं सब में प्रोग्रामेबल और प्लॉटेबल की फंक्शनलिटी हो, चाहे हम उसको यूज करें चाहे हम उसको उसकी बॉडी को एम्प्टी छोड़ दें, तो उसको तुम्हें कैलकुलेटर में इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ यूज नहीं करना है वहाँ बॉडी एम्प्टी छोड़नी पड़ेगी, विच इज ऑफ कोर्स अ बैड वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, ठीक है भाई, रोके आज कर दोनों चेंज कर दूंगा आज, कोड भी चेंज कर दूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी